हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। 3D ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और 3D ज्योमेट्री में लास्ट क्लास में हमने बात की थी इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन लाइन और पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। और वहाँ पे हमने बात की थी दो टाइप की इक्वेशंस की। हमने वेक्टर इक्वेशन भी निकाली थी एक स्ट्रेट लाइन की, और कार्टेशियन इक्वेशन भी निकाली थी। आज भी हम वही काम करने वाले हैं। हम कार्टेशियन इक्वेशन भी निकालेंगे और वेक्टर इक्वेशन भी निकालेंगे, लेकिन हम जो इक्वेशन निकालने वाले स्ट्रेट लाइन की वो दो पॉइंट से पास होती है, ये मुझे गिवन होगा। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड ए इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अब मेरे पास पहले एक ही पॉइंट था, अब दो पॉइंट होंगे, डायरेक्शन नहीं होगी मेरे पास, सिर्फ दो पॉइंट होंगे। क्लियर? ओके। सो देखो, पहले हम सिंपल सा समझ लेते हैं कि उसकी इक्वेशन आएगी कैसे, ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म एंड इन कार्टेशियन फॉर्म, एंड देन हम उन पे बेस करेंगे इक्वेशंस। बहुत ही आसान सा है। तो लेट बी, मैं कोई भी दो पॉइंट मान लेता हूं स्ट्रेट लाइन पे। लेट बी दिस इज ए एंड दिस इज बी, और इस वेक्टर ए का जो पोजीशन वेक्टर है, लेट बी दिस, मैंने इसको वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर दिया और इसके लिए मैंने वेक्टर बी से। क्या चीजें क्लियर है? पोजीशन वेक्टर हम सब जानते हैं, दो पॉइंट ए और बी गिवन है, उनके पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। इन वेक्टर फॉर्म मेरे पास पोजीशन वेक्टर होते हैं। अगर मैं कार्टेशियन की बात करूं देन वी हैव पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स। क्लियर? अब मैंने इस पे एक जनरल पॉइंट ले लिया आर, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है सर? आर। ये हम सब जानते हैं कि हमें एक जनरल पॉइंट लेना ही पड़ता है किसी भी इक्वेशन की, किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, या किसी की भी इक्वेशन निकालने के लिए, वी कैन से। यहां तक चीजें क्लियर? अब मेरे लिए चीजें बहुत ही आसान है। देखो इसकी इक्वेशन कैसे आएगी। अगर मैं आप सिंपली बोलूं कि लेट बी दिस पॉइंट इज सी, ओके, मैं अगर यहां से वेक्टर ए सी निकालूं तो वो क्या होगा? इट्स वेरी सिंपल सर, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए। हम सब जानते हैं कि किसी भी लाइन के अगर एंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर मेरे पास हो तो उसका वेक्टर ऐसे निकाला जाता है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि ए बी का क्या होगा सर, तो मेरा आंसर होगा सर ए बी वेक्टर निकालेंगे हम, ए बी मतलब वेक्टर बी माइनस वेक्टर ई करके। ये हम सब बेसिक सी चीजें जानते हैं। अब मुझे एक चीज बताइए आप, ए बी मीन्स दिस लाइन और ए सी मीन्स दिस लाइन, क्या ये दोनों कोलिनियर है? यस और नो? यस। तो दो कोई भी दो कोलिनियर वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं सर? इट्स वेरी सिंपल, हम लिख सकते हैं वेक्टर ए सी लैम्डा टाइम वेक्टर ए बी, वेयर लैम्डा मे बी एनी स्केलर। ठीक है, लैम्डा कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी रियल नंबर हो सकता है, डजंट मैटर। क्लियर? ए सी मैंने निकाला सर, दिस इज सिंपली वेक्टर ए आर माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स दिस बिकम वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। सो नाउ वेक्टर आर इज, ए को उधर ले जाओ, दिस बिकम a plus lambda time vector b minus vector a. Clear? So this is your required vector equation of a straight line which passes through two given points whose position vector are a and b respectively. Clear? So this is your equation of a straight line. Clear हो गया भाई कि कोई भी दो पॉइंट से अगर मेरी स्ट्रेट लाइन पास होती है तो उसके लिए मेरी वेक्टर इक्वेशन क्या होगी? सिंपली ये होगी। होप सो इट इज क्लियर। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इसकी कार्टेशियन इक्वेशन के बारे में। ये चीजें क्लियर हैं, इस पे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले कार्टेशियन इक्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। क्लियर? अब मुझे बताइए कोई भी जनरल पॉइंट आर है, ठीक है, उसको मैं लिख सकता हूं कैसे? अगर मैं इसके कंपोनेंट फॉर्म लिखूं इन जनरल तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एन प्लस जेड जे कैप। हम सब जानते हैं ये तो, ठीक है। कोई भी जनरल पॉइंट वेक्टर फॉर्म में हम आर से किसी पोजिशन वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं और कंपोनेंट फॉर्म में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसी को अगर मैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा? सिंपली सर इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड हो जाएंगे। यस और नो? वी ऑल नो दैट। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। तो इस आर को मैं रिप्लेस कर देता हूं पहले इससे। सो दिस बिकम योर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्लियर यहां तक? अब मेरे पास कोई भी दो पॉइंट गिवन है ए एंड बी। सो लेट मैं मान लेता हूं कि इस ए का जो कंपोनेंट फॉर्म है उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर लेता हूं, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप एंड प्लस जेड वन के कैप। सिमिलरली बी को मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूं सर x2 i कैप प्लस y2 j कैप एंड प्लस z2 k कैप। क्लियर? और अगर आप चाहो कि इनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे तो सिमिलरली जैसे मैंने इसके लिए तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे भाई? बताओ। दिस इज x1 y1 एंड z1। तो अगर मुझे कोऑर्डिनेट गिवन हो तो मैं इसका पोजीशन वेक्टर लिख सकता हूं, पोजीशन वेक्टर गिवन हो तो मैं इसके कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं, पहली चीज। सिमिलरली इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे सर? दिस इज योर x2 y2 and z2. Clear? Hope so it is clear. ठीक है, जस्ट पुट द वैल्यूज। तो वेक्टर ए के पोजीशन वेक्टर ये है, तो मैंने वेक्टर ए को कंपोनेंट फॉर्म में ऐसे लिख दिया सर कि दिस बिकम x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर।
प्लस लैम्डा टाइम्स, ये मैं नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा स्पेस कम है, लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए। वेक्टर बी क्या है सर, ये रहा सर, दिस इज योर x2 i कैप प्लस y2 j कैप एंड प्लस z2 k कैप। क्लियर? माइनस करना है मुझे वेक्टर ए को, वेक्टर ए मीन्स अगेन दिस वन, यानी x1 i कैप, सॉरी दिस इज 1 प्लस y1 j कैप एंड द लास्ट वन इज प्लस z1 k कैप। मैंने एज इट इज वैल्यूज इनकी कर दी पुट। ये बड़ी ब्रैकेट इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्योंकि लैम्डा दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है। चीजें यहां तक क्लियर? होप शूट इज क्लियर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सो इस चीज को मैंने एज इट इज लिखा, ठीक है, तो दिस बिकम सिंपली योर, या फिर आप चाहो तो इसको इधर लेके आ सकते हो, ठीक है। जब तक हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे मैं इसको उठा के इधर लेके आ सकता हूँ, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, ठीक है। सो दैट सिंपली बिकम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस, ये इधर आएगा तो सब माइनस होगा। सो दिस इज योर सिंपली x1 i कैप प्लस y1 j कैप एंड प्लस z1 k कैप होल इक्वल टू लैम्डा टाइम्स। अब अंदर देखो क्या हो रहा है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम जानते हैं कि दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है सर, क्रॉसपोंडिंग स्केलर कंपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो x2 i कैप x1 i कैप ये माइनस करना है, तो दिस सिंपली बिकम योर x2 माइनस x1 के साथ क्या हो जाएगा i कैप प्लस सिमिलरली y2 माइनस y1 हो जाएगा, तो दिस बिकम योर y2 माइनस y1 के साथ j कैप प्लस द लास्ट वन इज योर z2 माइनस z1 के साथ k कैप। होप शो यहां तक चीजें क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब आप चाहो तो इस लैम्डा को अंदर लेके जा सकते हो, लैम्डा अंदर जाएगा तो सबके साथ लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इज प्लस लैम्डा टाइम दिस एंड प्लस लैम्डा टाइम दिस। क्लियर? अब ऊपर वाले को क्या कर सकते हो आप, ठीक है सर, सिंपली जैसे हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया वैसे ही सिंपली मैं इसको भी सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो दिस बिकम x माइनस x1, तो चलो इसके नीचे लिख दूं x माइनस x1 हो जाएगा, साथ में i कैप प्लस द नेक्स्ट वन इज y माइनस y1 के साथ j कैप एंड प्लस z माइनस z1 के साथ k कैप। होप शो यहां तक सब जानते हैं, और ये साइड मेरी एज इट इज रहेगी, मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस। अब मुझे ये बताइए कि दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके क्रॉसपोंडिंग स्केलर कंपोनेंट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इट मींस कि ये जो है i के साथ ये स्केलर कंपोनेंट किसके इक्वल होना चाहिए, इसके। इसका मतलब इसको लिखता हूं x माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम x2 माइनस x1, ठीक है। लैम्डा को इधर रखो, इसको चले हो, तो x माइनस x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा। इसको इक्वेशन 1 बोला मैंने। सिमिलरली द सेकेंड कंपोनेंट इज दिस एंड दिस, सो दिस बिकम y माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स y2 माइनस y1। इसको इधर लेके आओ सिंपली, सो दिस बिकम योर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्डा। सिमिलरली अब थर्ड देखो, यही होने वाला है z माइनस z1 इज इक्वल टू z2 माइनस z1 के साथ लैम्डा। तो लैम्डा को मैंने उधर ही रखा और इसको उठा के ले आया मैं इधर, यानी z2 माइनस z1 कर दिया। फ्रॉम 1 2 एंड 3 तीनों इक्वेशन से देखो क्या मिलता है आपको, सिंपली ये मिल रहा है सर कि ये तीनों ही जो रेशियोज हैं वो किसके इक्वल आ रहे हैं मेरे, सिंपली इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। तो इस लैम्डा को एक बार छोड़ दो क्योंकि कोई भी स्केलर कंपोनेंट हो सकता है। दिस इज योर कार्टेशियन इक्वेशन, ये मेरी क्या आ गई, कार्टेशियन इक्वेशन आ गई। किसकी भाई, एक स्ट्रेट लाइन की जो कि कोई भी दो गिवन पॉइंट्स, दिस वन यानी x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 से पास करती है। दैट्स इट। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर, ठीक है। तो अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन निकालनी है तो क्या करना है, सिंपली सर एक अननोन वेक्टर होगा इज इक्वल टू ये पोजीशन वेक्टर जिस पॉइंट से पास करती है, ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस जिन दो पॉइंट से पास करती है, तो इन दोनों में से कोई एक ये होगा, ठीक है, एंड दिस इज लैम्डा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में मे भी ऐसा आ सकता है कि सर हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि वेक्टर ए कौन सा है, वेक्टर बी कौन सा है। करने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इन जनरल जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वो बोलेगा कि दिस एंड दिस, तो पहले पॉइंट को हम ए कंसीडर करते हैं इन जनरल, दूसरे पॉइंट को हम बी लेके चलते हैं ताकि आपके आंसर मैच हो। लेकिन अगर मेरा दिल करता है मैं जिसको चाहूं ए ले सकता हूं, जिसको चाहूं बी ले सकता हूं और मैं आंसर निकाल सकता हूं। हर बार जरूरी नहीं आपका आंसर पीछे मैच हो, बट कॉन्सेप्ट इज सेम, मीन्स आंसर इज सेम, ठीक है। तो वो चीज जब मैं क्वेश्चन करूंगा तब समझा दूंगा। पहली चीज क्लियर, ऑप्शन इट इज क्लियर। द सेकंड वन इज योर कार्टेशियन इक्वेशन। ये कैसे आई सर, एक्स वाई जेड मेरे जनरल पॉइंट होते हैं, इनमें से कोई एक पॉइंट उठाया, जैसे मैंने इसको पॉइंट ए बोला, वो सब्ट्रैक्ट कर दिया ऊपर एज यूजुअल जैसे हम लास्ट में करते हैं, और नीचे में क्या कर रहा हूं, x2 माइनस x1 y माइनस, सॉरी दिस इज y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ये एक्चुअली में क्या है,
अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर आपने कार्टेशियन रेशियोज या डायरेक्शन रेशियोज के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, तो कोई भी एक लाइन पे 2 पॉइंट्स मेरे पास हैं, उनके डायरेक्शन रेशियोज में कैसे निकालता था, उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल के। दैट्स सिंपल। क्लियर? होप शो इट इज क्लियर। मतलब ये आपके डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो अगर मैं लास्ट क्लास में जो हमने इक्वेशन की थी, जो एक पॉइंट से पास होती थी, उसकी डायरेक्शन गिवन होती थी, उससे कंपेयर करो इस इक्वेशन को, तो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये सर, यहाँ पे सिर्फ ए, बी और सी होता था, और एक्चुअली मैंने ये ए, बी, सी ही निकाला हुआ है। तो अगर आपने पहले यानी कल वाली क्लास अच्छे से देखी है, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं x2 माइनस x1 अल्टीमेटली a को ही बोल रहा हूँ, y2 माइनस y1 मैं b को ही बोल रहा हूँ, और z2 माइनस z1 मैं c को ही बोल रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ है, कुछ डिफरेंस नहीं है। b माइनस a का मतलब क्या है? वही तो है ना। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायरेक्शन रेशियोज लिख दिए, वो भी मुझे डायरेक्शन ही देते हैं, तो दोनों बातों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दैट्स इट। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चंस। देखो एक, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक आई थिंक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन जॉइनिंग द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर्स आर। ठीक है, अब जो मैं बात कर रहा था अभी तक, इसको हटा दूं एक बार। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है मेरी, बस ये मेरे दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, और नहीं भी है तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आती है। ठीक है, दैट्स इनफ। आप वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसने क्या बोला कि भाई 2 पॉइंट्स है जिनके पोजीशन वेक्टर मुझे गिवन है। द फर्स्ट वन इज i माइनस 2j प्लस के। सो i माइनस 2j प्लस के, ये मुझे गिवन है। ठीक है भाई, एंड माइनस 2j प्लस 3k एंड माइनस 2j प्लस 3k, ये 2 पॉइंट्स हैं जिनके पोजीशन वेक्टर्स मेरे पास ये और ये हैं। तो इस स्ट्रेट लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी है। दैट्स इट। ठीक है, सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। अब मुझे बस ये देखना है कि a और b किसी एक को ले लो। ठीक है, कि मान लो मैंने मान लिया a, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये मेरा वेक्टर a है, जो पहले लिखा होता है उसको a मान लेना, जो बाद में लिखा होता है उसको b मान लेना। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि b वाले इसको a मानना है, इसको b मानना है, कोई दिक्कत नहीं, मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट इन जनरली जो मैं आपको बता रहा हूँ आपकी बुक में, ठीक है, आपकी बुक्स वगैरह में जहाँ भी आप आंसर मैच करोगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको क्या मिलेगा कि जो आंसर पीछे होते हैं वो किसी ने तो सॉल्व करके लिखा है ना। ठीक है, तो उस बंदे ने जो मोस्टली लिखी चीज़ें हैं वो ऐसे है कि जो पहले लिखता है उसको मैं फर्स्ट पॉइंट यानी पॉइंट ए कंसीडर करता हूँ, सेकंड को पॉइंट बी कंसीडर करता हूँ। अब यहाँ पे मैटर क्यों नहीं करता कि मैं पहले वाले को ए लूँ बाद वाले को ए लूँ, ये मैटर क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैं एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बता रहा हूँ, ना कि एक वेक्टर की। अगर वेक्टर की बात हो रही होती है तब फर्क पड़ता है डायरेक्शन से, बट लाइन की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, मैं दोनों तरफ इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो सकती है। सो दैट्स वाई बी लाइक दैट। क्लियर? मैं दोनों चीज़ें क्लियर कर देता हूँ आपके। सो लेट, मैंने इसको a बोला, इसको b बोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। सो दिस सिंपली बिकम वेक्टर r इज इक्वल टू, वेक्टर a क्या है सर, ये रहा। सो i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, क्लियर, प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस a। सो b इज योर दिस, तो माइनस 2j प्लस 3k, और इसमें से मुझे माइनस करना है वेक्टर a को। सो दैट्स बिकम योर i कैप माइनस 2j कैप एंड प्लस k कैप। अब ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक है, चलो आगे बताता हूँ, पहले इसको सॉल्व करते हैं। सो लेट बी दिस इज योर इक्वेशन। ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो। सो दिस बिकम योर वेक्टर r इज इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ये मेरा एज इट इज रहेगा, प्लस लैम्डा टाइम्स, होप शो हम सबको ये सब्ट्रैक्ट करना आता है, कर दें, कीजिए फटाफट से। माइनस का 2j यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे i है नहीं, तो अगर इस माइनस को अंदर लेके जाऊँ, पहली बात तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज़ ये। अब यहाँ पे i नहीं है, मतलब 0 है, तो 0 माइनस i के, सो माइनस का i कैप, सॉरी ये चीज़ रहेगा, माइनस का 2j कैप प्लस का 2j कैप, ये इससे हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, -2 + 2 इज 0, प्लस का 3 माइनस का 1, यू गेट प्लस का 2k कैप। सो दैट्स योर फाइनल आंसर। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। हो गया, दैट्स इट। ठीक है, अब जो मैं दूसरी चीज़ बता रहा था, आई थिंक इसको हटा दूँ, अब चीज़ें समझ में आ चुकी है। अब जो मैं आपको दूसरी चीज़ क्या बता रहा था कि भाई मेरे मन में ये आया कि सर मैं इसी को ए क्यों लूँ, मेरा दिल कर रहा है मैं इसको ए लूँ, क्या करूँ, मैं इसको ए लूँ, ले लो भाई, फिर इसको बी लोगे ना, सो इसको बी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जनरल पॉइंट तो आपका आर ही रहेगा, जस्ट पुट द वैल्यूज अगेन। सो आर कैप इज इक्वल टू ए मैंने ये माना, तो माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। लैम्डा टाइम्स, अब यहाँ ध्यान रखने वाली एक चीज़ क्या है, जब मैंने इसको a बोला तो अगर आपने इक्वेशंस को ध्यान से देखा तो मेरे पास क्या होता है, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स
वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, योर इक्वेशन बी समथिंग लाइक दैट। ठीक है, जब मैंने इसको ए बोला, अब मैं इसको ए बोल रहा हूं, पहले मैंने इसको ए बोला था, इट्स ओके, मैंने इसको ए बोला, कोई बात नहीं, बट यहां पे b माइनस ए होना चाहिए। तो अब b क्या है, अब b मेरा ये रहेगा, ये चीज ध्यान रहे। तो दिस इज योर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और माइनस कर दो इसमें से, ये मीन्स माइनस का 2j कैप प्लस 3k कैप। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। इसको सॉल्व करना आपको आता है, यू गेट योर आंसर। ठीक है, और क्या, अब ये वाला आंसर आपकी बुक में मिलेगा, बट ये वाला आंसर जो है आपकी बुक में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने ए इसको माना था। तो क्या इस बात से मेरा क्वेश्चन गलत हो गया? नहीं, मैंने दोनों मेथड, दोनों तरीके बिल्कुल सही किए, कुछ भी गलत नहीं हुआ है। क्लियर, कुछ भी गलत नहीं है, दोनों इक्वेशन सही है। ठीक है, बट डिफरेंस ये होगा कि डिफरेंट पॉइंट जो आपको डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लेमडा के लिए मिलेगी। जैसे यहाँ पे लेमडा अगर मैंने 1 रखता हूं तो यहाँ कुछ वेक्टर और मिलेगा, बट अब जरूरी नहीं कि यहाँ 1 रखोगे तो वही मिलेगा। नो, ये किसी और वैल्यू के लिए ये पॉइंट मिलेगा जरूर, लेकिन मिलेगा किसी और पॉइंट के लिए। दैट्स इट्स डिफरेंस। ठीक है, वो आप कर सकते हो, लेमडा 1 रखो, यहाँ से जो वेक्टर है इसके इक्विवेलेंट रख के देखो। ठीक है, क्या किसी लेमडा की वैल्यू के लिए इक्विवेलेंट आ रहा है? अगर आ रहा है तो मतलब मैंने सही किया है, अदरवाइज मैंने गलत किया है। सिंपल, क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। ठीक है, सो इन जनरल अगर आपको आंसर ही मैच करना है तो आप ये ले सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके दिमाग में रहना चाहिए कि मैं किसी को भी ए किसी को भी बी ले सकता हूँ, ये मैटर नहीं करेगा मेरे क्वेश्चन पे। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। सो इसको मैं हटा देता हूँ वापस। सो अब ये मेरा क्वेश्चन हो गया कि मैंने वेक्टर इक्वेशन निकाल दी। अब इस भाई साहब ने मेरे को नहीं बोला था कि कार्टेशियन निकालो, बट पूछ भी सकता है। तो अगर मुझे यहाँ से कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी हो तो क्या होगा? ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। मैंने आपको बताया था इस पॉइंट आर को जनरल पॉइंट की तरह कंसीडर करो। मतलब मैं इसको रख देता हूँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड प्लस जेड की कैप। मैंने आपको लेट करना है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया कि पहले लेट करना, लेट वेक्टर आर बी दिस मीन्स दिस। ठीक है, देन आर को मैंने ऐसे लिखा इज इक्वल टू, अब मुझे बताइए इनको सिंप्लीफाई करना आता है? सर बिल्कुल आता है, तो कीजिए। आई लेमडा आई कैप माइनस आई कैप, तो ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस लेमडा पूरे के साथ आई कैप। ठीक है, माइनस का 2j है, प्लस का जे तो है नहीं यहाँ। ठीक है, तो माइनस 2j कैप, ये मेरा एज इट इज रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। के यहाँ पे +1 रहेगा और यहाँ पे प्लस का 2 रहेगा, तो दिस बिकम +1 + 2 लैम्डा के साथ के कैप। रेडी? इट्स रेडी नाउ। ठीक है भाई, तो बस अब इक्वेशन निकालनी है मुझे, तो क्या करोगे? इक्वेट करेंगे। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, कंपेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, कंपेयरिंग बोथ साइड द कॉरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट, ये लिख देना। y इज इक्वल टू मुझे सिंपली मिल जाएगा सर माइनस का, सॉरी लैम्डा इज, सॉरी, ठीक है, ये ओके, बिल्कुल सही है। एंड द लास्ट वन इज योर z। सो ये क्या है? z इज इक्वल टू 1 + 2 लैम्डा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? आप सब जगह से लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, बस आपकी इक्वेशन रेडी हो जाएगी। 1 को तो लेके जाओ, दिस बिकम x - 1। ठीक है, ये माइनस चला जाएगा नीचे। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। 1 उधर जाएगा, प्लस का है माइनस हो जाएगा, माइनस लैम्डा के लिए -1 था, इसको मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू किसकी आई? लैम्डा की। सिमिलरली फ्रॉम हेयर y ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या मैं 0 × लैम्डा लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत किसी को? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है 0 × लैम्डा लिखने से? अल्टीमेटली 0 ही है ना। इस 0 को मैं लिख देता हूँ नीचे। सो दिस इज समथिंग y + 2 डिवाइड बाय 0। सिमिलरली द लास्ट वन इज योर z। 1 इधर आएगा तो माइनस, और 2 डिवाइड बाय इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशंस यू गेट दिस कि दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। चीजें क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। ठीक है, इस लैम्डा को छोड़ दो, ये आपकी बन जाएगी कार्टेशियन इक्वेशन सेम। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। ठीक है, अब एक चीज और अगर आप जो ऑब्जर्व करो, तो इसको मैंने पॉइंट ए बोला था इनिशियली, तो इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 1 - 2 एंड 1। क्लियर, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सर आई तो है नहीं, मतलब 0, फिर -2 एंड 3। अब यही वैल्यू डायरेक्टली उसमें चेक करके देखो, x - x1। x1 क्या होगा? सर ये वाला पॉइंट, यानी 1, तो ये होना चाहिए x - 1, x - 1। ठीक है, y - y1, तो y में से माइनस ऑफ -2 करना है, देन बिकम +2। क्लियर, एंड सिमिलरली z - 1 इज देयर। नीचे क्या होता है? x2 - x1, इन दोनों का डिफरेंस। सो 0 - 1 दैट इज -1, -2 -2 माइनस ऑफ -2 क्या करोगे? +2, यानी -2 + 2 इज 0, एंड 3 - 1 दैट इज 2। तो डायरेक्टली आप यहाँ वैल्यूज भी पुट कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास अगर पोजीशन वेक्टर्स हैं तो उनसे मैं कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ, और अगर मेरे पास कोऑर्डिनेट है तो वी ऑल न्यू दैट द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन
which passes through the two given points as this. So just put the values directly, you get your answer. Easy? It's very easy, I think. So this is your question number 7. Similarly देखो question number 8 भी given है, ये हटा दूं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या किया, अब 2 पॉइंट दे दिए मुझे, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट इन वेक्टर एज वेल एज कार्टेशियन फॉर्म। द पॉइंट्स आर 4, 0, 3 and the second one is your -1, 2, 7. ये 2 पॉइंट्स है मेरे पास। तो मुझे एक इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी जो इन 2 पॉइंट से पास होती है, ठीक है। और कौन कौन सी इक्वेशन चाहिए, मुझे वेक्टर इक्वेशन भी चाहिए और मुझे कार्टेशियन इक्वेशन भी चाहिए। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। सो देखो पहले वेक्टर इक्वेशन कैसे निकालोगे। सो लेट बी दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। मैं आपसे बोलता हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए क्या होगा। क्या हमें पता है? सर बिल्कुल पता है, हमें निकालना आता है। मैं इसको वेक्टर ए से डिनोट कर लेता हूँ। 4 स्केलर कंपोनेंट किसका है, आई कैप, एक्स डायरेक्शन में। दिस बिकम 0 जे कैप, इसको लिखो या ना लिखो डजंट मैटर, एंड द प्लस 3 के कैप बन गया। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी क्या होगा सर, इट्स सिंपली माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप एंड प्लस 7 के कैप। होप शो ये चीजें हम सब जानते हैं। क्लियर? सो नाउ वी हैव टू फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। सो वेक्टर इक्वेशन क्या होगी, देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है मेरे पास, सिंपली वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। क्लियर? जस्ट पुट द वैल्यूज। वेक्टर आर मेरा कोई भी एक जनरल पॉइंट होता है, ठीक है। और आप ले भी सकते हो कि लेट वेक्टर आर बी एनी पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी जनरल पॉइंट ऑन द लाइन ए बी, सिंपली, ठीक है। लिख देना, जस्ट पुट द वैल्यूज नाउ। वेक्टर ए क्या है सर, ये रहा। सो दिस इज योर 4 आई कैप प्लस, इसको लिखने की जरूरत नहीं, 0 के साथ, प्लस 3 के कैप प्लस लैम्डा टाइम, ठीक है, बी माइनस ए, बी इज दिस माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप एंड प्लस 7 के कैप। और इसमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है सर, ये वाला, मीन्स 4 आई कैप, साइन चेंज करके लिख रहा हूँ, इसको लिखने की जरूरत नहीं, माइनस 3 के कैप। जस्ट सॉल्व इट एंड यू गेट योर आंसर। सो दिस सिंपली 4 आई कैप प्लस 3 के कैप एंड प्लस हो गया लैम्डा टाइम्स माइनस आई माइनस 4, दस बिकम माइनस का 5 आई कैप प्लस 2 है नहीं तो प्लस 2 जे कैप रहेगा, प्लस 7 माइनस 3 दिस प्लस 4 के कैप। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन। तो क्या कुछ मुझे दिक्कत हुई? ठीक है, अगर मुझे पॉइंट गिवन हो या पोजीशन वेक्टर गिवन हो, वी ऑल नो दैट कि कोऑर्डिनेट को पोजीशन वेक्टर में, पोजीशन वेक्टर को कोऑर्डिनेट में कैसे चेंज किया जाता है। अगर ये मुझे आता है तो फिर मुझे दोनों चीज़ें आती है, मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी अच्छे से आती है और मुझे वेक्टर भी अच्छे से आता है। अगर मुझे क्वेश्चन वेक्टर से करना है, मैंने पोजीशन वेक्टर में चेंज किया और मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अगर मुझे डायरेक्टली कार्टेशियन फॉर्म चाहिए तो वी हैव द पॉइंट, वी हैव द फॉर्मूला, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। ठीक है, x1 y और x1 y1 और z1 क्या है सर, हमने पॉइंट ए लिया, मतलब ये वाला, और नीचे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। या फिर जो अभी तक मैंने मेथड बताया, जैसे हम लास्ट क्लास में भी करते आ रहे थे, इस r की जगह क्या रखोगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड प्लस जेड के कैप, आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, और आप डायरेक्टली कर सकते हो कि मैं बोलूंगा कि इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू टू गिवन पॉइंट इज दिस। नाउ वी हैव द पॉइंट ए इज दिस एंड पॉइंट बी इज दिस, यानी x1 y1 z1 ये है, x2 y2 z2 ये है, जस्ट पुट द वैल्यूज हियर। सो यू गेट योर आंसर x माइनस x1। बताइए मुझे क्या है सर, दिस इज 4, पहले ऊपर वाला लिखता हूं मैं, y माइनस y1 क्या है सर 0, और z माइनस z1 क्या है सर 3, होल डिवाइड बाय, नीचे क्या होता है सर x2 माइनस x1, इसमें से माइनस करना है तो माइनस का 1 माइनस का 4, एक बार चलो ऐसे लिख, माइनस 1 माइनस 4, 2 में से 0 माइनस करना है तो 2 माइनस 0, एंड द लास्ट वन इज योर 7 माइनस 3। सॉल्व इट, ये हो जाएगा माइनस का 5, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज योर कार्टेशियन फॉर्म। सो आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है, विद द फुल प्रोसेस कर सकते हो। यहाँ पे एच जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया और वो लास्ट क्लास में भी हम ऐसे ही कर रहे थे, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, और आप ऑब्जर्व कर सकते हो ये जो पॉइंट है, देखो -4 एंड -3, तो प्लस का 4 प्लस का 3 आपके पॉइंट है, ये रहे, और ये इसके क्या होंगे डायरेक्शन रेशियोज, -5 2 एंड 4, दैट्स इट। ये डायरेक्शन दे रहा है तो नीचे मैंने डायरेक्शन लिखी हुई कार्टेशियन फॉर्म में, दैट्स इट, दैट्स सिंपल। ठीक है, तो 8 का सेकंड पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। मुझे एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए भाई, ठीक है,
वेयर द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, भाई एक लाइन है जो कि 1 3 4 एंड द सेकेंड पॉइंट इज 2 -4 and 6, 2, -4 and 6 से पास करती है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस क्रॉसेस द XY प्लेन, ठीक है। भाई एक प्लेन है मेरे पास, सो लेट बी, मैंने इसे दिखा दिया कि ये भाई मेरा XY प्लेन है, ठीक है। सो ये जो लाइन मैं आपको बता रहा हूँ ये इसको ऐसे पास करती है, ठीक है, कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे क्रॉस कर रही है इसको, ठीक है। सो इस पॉइंट का मुझे क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट बताने हैं, इस पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट बताने हैं। इसका मतलब एक चीज समझ में आ रही है, ये पॉइंट इस प्लेन पे भी है और इस लाइन पे भी है। तो यहां पे एक चीज और समझ में आनी चाहिए कि भाई XY प्लेन जब उसने बोला तो मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, वी ऑल न्यू दैट XY प्लेन पे मेरा Z कोऑर्डिनेट क्या होता है सर, 0 होता है। बस ये चीज दिमाग में रखो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। मतलब इस लाइन पे मुझे वो कोऑर्डिनेट चाहिए जहां पे उसका Z कोऑर्डिनेट 0 है, ये चीज कंफर्म है। तो मतलब मुझे X और Y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है, बस इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो 2 पॉइंट है, क्या मैं इससे इक्वेशन निकाल सकता हूं सर? बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली लिख देना, मैं सिर्फ समझाऊंगा आपको, अदरवाइज लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा। कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस इज क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म मेरी ये है सर कि x - x1 डिवाइड बाय x2 - x1 इज इक्वल टू y - y1 डिवाइड बाय क्या होता है y2 - y1 एंड द लास्ट वन इज योर z2 - z1 डिवाइड बाय, सॉरी दिस इज z - z1 z2 - z1। पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। सो x - x1 क्या है सर, 1, x2 - x1 इसमें से माइनस, चलो पहले ऊपर वाला लिख लेते हैं, इजी रहता है। देखो x में से ये माइनस किया, फिर y में से 3 को माइनस किया और z में से क्या माइनस कर दूंगा मैं, 4 को। ऊपर वाला काम खत्म। नीचे देखो इसमें से माइनस, यानी इसमें से माइनस करो। अब ध्यान रखना, जब मैंने x1 y1 z1 इसको बोला है तो ये x2 y2 z2 हो जाएगा, सिंपल अपने आप, ठीक है। यहाँ नीचे गड़बड़ मत कर देना। 2 - 1 दैट इज 1, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 7, 6 - 4 दैट इज 2, क्लियर। सो दैट्स योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब इस भाई साहब ने क्या बोला कि मुझे वो कोऑर्डिनेट चाहिए ना जहां पे z इक्वल टू क्या हो, 0। तो यहाँ पे z इक्वल टू 0 पुट करो। एज वी ऑल न्यू दैट ऑन XY प्लेन मेरे पास क्या होता है सर, z इक्वल टू 0 होता है। वी न्यू दैट ऑन XY प्लेन z इक्वल टू 0, जस्ट पुट द वैल्यूज। जब ये 0 होगा तो दिस बी समथिंग लाइक दैट, 2 2 4, इट मीन दिस इज योर -2। सो मेरे इसको हटा के लिख दूं -2, यानी यहां से मेरी वैल्यूज क्या आएगी, -2। आपको नेक्स्ट लाइन में करना है, मैं जस्ट समझा रहा हूं। अब इसको इक्वेट कर दो, x की वैल्यू मिल जाएगी, इसको इक्वेट करो तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, y की। इसको इक्वेट करो क्या मिलेगा, x - 1, 1 उधर जाएगा तो -1 इंटू 1 इंटू -2 दैट इज -2। 1 उधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी सर, -1। जब इन दोनों की इक्वेट करोगे तो क्या आएगा, y - 3 इज इक्वल टू -7 -2 प्लस का 14। 3 उधर जाएगा तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 17। इट मीन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज -1 17 एंड भाई z तो मुझे पहले पता है 0 है, दैट्स इट, क्लियर। होप सो इट इज क्लियर। तो सिमिलरली अगर वो मेरे से ये बोलता कि y z प्लेन पे बताओ तो मैं x इज इक्वल टू 0 पुट कर देता। अगर वो मेरे से बोलता z x प्लेन पे बताओ तो मैं y इक्वल टू 0 पुट कर देता, दैट्स इट, क्लियर। सो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। द नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 10। चलो ये पूरा नहीं हटाता मैं। अब एक चीज और इसी में बताऊं, कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है ना, क्या मैं सर वेक्टर इक्वेशन से भी इसको कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो भाई, दिक्कत क्या है, ठीक है। क्या मुझे इक्वेशन निकालनी आती है सर? बिल्कुल आती है, फटाफट से इक्वेशन निकाल दो पहले तो। सो वेक्टर r इज इक्वल टू a, मैं इसको मान लेता हूं, सो दिस बिकम 1i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स क्या होता है भाई, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होता है। 2 - 1 करोगे तो आ जाएगा सिंपली i कैप, -4 -3 माइनस का 7j कैप और 6 - 4 करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2k कैप, ठीक है। अब इस x इसकी से क्या लिखूं मैं, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। In general, vector I equal to this, and we all know that if it is passes through the xy plane z equal to 0 simply. So ये क्या हो जाएगा मेरा 0, या इसको लिख दो या फिर इसको ऐसे लिख दो, doesn't matter, ठीक है। बस यहाँ से वैल्यूज निकाल दो फटाफट से। अब मुझे पता है दोनों तरफ जब मैं इक्वेट करूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी सर, x इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे लैम्डा, सो प्लस लैम्डा। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू ये 3 हो जाएगा सर और यहाँ से माइनस का 7 लैम्डा। सिमिलरली योर z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। z मीन्स यहाँ से क्या है मेरे पास 0 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से 4 प्लस 2 लैम्डा। अब बताओ कुछ दिक्कत है क्या, सेम वही चीज़ें आ गई। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालो, ये 4 उधर जाएगा, माइनस का 4 इज इक्वल टू 2 लैम्डा। इट मीन्स लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई सर, माइनस का 2। पुट द वैल्यूज, -2 रखोगे आएगा माइनस का 1,
-2 रखोगे, प्लस का 14 एंड दिस बिकम 17। क्या ये और वो आंसर अलग अलग है? नहीं। तो पॉइंट इज -1, 17 एंड 0। तो सेम ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमने वेक्टर इक्वेशन से ही कार्टेशियन ड्राइव की और कार्टेशियन से मैं वापस वेक्टर में भी आ सकता हूँ, ये हमने पहले सीखा हुआ है। दैट्स इट। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। सो द क्वेश्चन नंबर 10 इज, ये आप खुद से कर सकते हो, वैसे थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन जॉइनिंग पॉइंट। 2 पॉइंट मुझे गिवन है सर, ठीक है। तो पहले मुझे उनकी वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, पहला काम तो ये करना है। क्या मुझे वेक्टर इक्वेशन निकालनी आती है? हमें आती है, निकाल सकते हो 2 पॉइंट से पास होने वाली। एंड शो दैट इट इज परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, और वो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये भी मुझे प्रूव करना है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि मेरी जो भी इक्वेशन आएगी, ठीक है, इक्वेशन आई थिंक 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन सबको निकालनी आ गई। वेक्टर इक्वेशन जो भी आएगी डजंट मैटर, इट इज लेट बी, मैं जनरल लिख देता हूँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एन प्लस जेड के कैप। मान लो कुछ भी आई, ठीक है, मान लो कुछ भी आई, डजंट मैटर, ठीक है, लैम्डा की फॉर्म में आएगी, नो प्रॉब्लम, कुछ भी आई, डजंट मैटर। आने के बाद इसने बोला कि जेड एक्सिस के साथ क्या है? परपेंडिकुलर। सो क्या मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 2 एक्सिस या 2 लाइन जो है परपेंडिकुलर कब होती है? कब होती है? जब हमने सीखा हुआ है कि जब उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है? इक्वल टू 0। जब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है सर? इक्वल टू 0। तो अब ये इक्वेशन तो मेरे पास होगी, बात रहेगी जेड एक्सिस की। लेकिन जेड एक्सिस के बारे में एक चीज मुझे पता है सर, किसके डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या होते हैं सर? एक्स एक्सिस के साथ ये 90 डिग्री बनाती है, कोस 90 क्या होता है सर? 0। वाई एक्सिस के साथ भी 0, और जेड एक्सिस के साथ बनाती है 0, कॉस 0 होता है 1। तो ये होते हैं इसके डायरेक्शन रेशियोज। किसके डायरेक्शन रेशियो बता दी मैंने? जेड एक्सिस के। ऐसे वाई के करोगे तो वाई कंपोनेंट 1 रहेगा, बाकी 0। एक्स के करोगे तो एक्स कंपोनेंट 1, बाकी 0। क्लियर? सो अब मुझे बताइए, इसका मतलब जेड एक्सिस में अगर मैं यूनिट वेक्टर की बात करूं तो ये 0 0 0, मतलब मैं इसको सिंपली के कैप से डिनोट कर सकता हूं। यस और नो? यस, वी ऑल न्यू दैट, ठीक है, हम पहले से ही जानते हैं। अब कुछ बच्चों के दिमाग में होगा सर डायरेक्टली यही बताते हैं, तो हमें पता है, तो ये बताने की क्या जरूरत थी? ये बताने की इसलिए जरूरत थी कि हर बार जरूरी नहीं है आप वेक्टर इक्वेशन निकालो। यहाँ पे मैं अगर आपको कार्टेशियन इक्वेशन पूछ लेता तो, ठीक है, देन आपको इस इक्वेशन के डायरेक्शन रेशियोज पता होते हैं, ठीक है, उसके क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज पता होते हैं। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन हमने सीखी हुई है सर कि डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, ठीक है, या फिर हमने पढ़ा हुआ है कि सर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। ये 3 चीजें हैं मेरे पास। आप डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ से मेरे हिसाब से a1 b1 c1 आप निकाल सकते हो, और यहाँ से मेरे पास मिल गया कि 2 तो 0 है, सिर्फ एक बचा 1, दैट्स इट। तो ये क्या आएगा? 100% 0 होना चाहिए, ठीक है। और इसके आंसर मैं बता दूं कि जब ये इक्वेशन निकालोगे ये कंपोनेंट 0 आएगा आपका इसका, क्योंकि यहाँ 1 है, 1 × 0 is 0, और बाकी तो जो 0 है ही मेरे, ठीक है। तो होप शो कर लोगे। कोई भी डाउट हो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। द पॉइंट ए बी सी आर द 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। भाई मेरे पास एक पैरेललोग्राम है और इसके 3 पॉइंट गिवन है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट मेरे पास है सर 1 3 4। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट मेरे पास हैं -1 6 10, और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट मेरे पास है सर -7 4 7। ये मुझे 2 चीजें गिवन है। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। तो इसने क्या बोला है कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ साइड ए बी एंड बी सी। तो मैं आपसे पूछूं कि क्या ए बी की आप वेक्टर इक्वेशन निकाल सकते हो या कार्टेशियन इक्वेशन पूछी जाए? भाई ये एक लाइन ही तो है जिसके दो पॉइंट से पास कर रही है, गिवन 2 गिवन पॉइंट है जिनसे ये पास करती है। सिमिलरली आप बी सी के बारे में बोल सकते हो। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो होप सो आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। द नेक्स्ट बात आती है पॉइंट डी के बारे में कि मुझे पॉइंट डी निकालना है। क्या निकालना है? मुझे पॉइंट डी निकालना है, ठीक है। सो लेट मैं पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट पहले ज्यूम कर लेता हूँ, लेट इट इज एक्स वाई जेड। तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इज एक्स वाई जेड, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को एक करने का तरीका ये है, अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था 3D के लिए, बिल्कुल पढ़ा होगा, ठीक है, वहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। तो एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का जो कि बहुत ही आसान है, वो ये है कि द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब 1:1 में डिवाइड करते हैं। सिंपल। तो इस चीज़ को लगा लो,
AC से मिड पॉइंट निकल जाएगा। सिमिलरली BC में मिड पॉइंट है, D पॉइंट निकालना है। होप सो आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम 11th में पढ़ चुके हैं, 10th स्टैंडर्ड में मिड पॉइंट फॉर्मूला किया था हमने, ठीक है। वहाँ 2D की बात करते थे, बट वो थोड़ा सा एक्सटेंशन ही तो है, ठीक है। तो वो चीज़ें आप खुद से ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अब मैं करवाता हूँ हमारे तरीके से कि हम भाई 12th में कैसे कर सकता हूँ मैं इसको। वो दोनों तरीके सही हैं, आप कर सकते हो, कोई मार्क्स नहीं कटेगा आपका, क्लियर। ऐसे देखो यहाँ पे कैसे करोगे, इट्स वेरी सिंपल। अब मुझे पता है कि सर किसी भी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो होती है वो क्या होती है, इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती है। पैरेलल होने का मतलब क्या है सर, पैरेलल होने का मतलब सीधा सा है, अगर मैं दो लाइंस की बात करूं मतलब उनके डायरेक्शन कोसाइन और उनके डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, सेम होंगे, डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, सेम होंगे, और डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, क्लियर। होप सो इट इज क्लियर, ठीक है। तो अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो बस इसी चीज का मुझे फायदा उठाना है। तो मैं आपसे पूछूं कि ए बी के डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या होंगे, ए बी के डायरेक्शन रेशियोज में पूछ रहा हूं आपको, ठीक है। तो सिंपली सर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी आप लिख देना ऐसे, इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कर देते हैं, -1 दैट इज माइनस का 2 द फर्स्ट, 6 - 3 यू गेट 3 एंड 10 - 4 यू गेट 6, क्लियर। सो दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी। सिमिलरली मैं आपसे पूछता हूं कि डीसी के क्या होंगे, ठीक है। ए बी लिया तो मैं इसको डीसी ही कंसीडर कर रहा हूं, क्लियर। सो -7 प्लस माइनस का x, पहला तो ये हो गया। दूसरा हो गया सर 4 - y, और तीसरा हो गया सर 7 - z। क्या यहां तक चीजें क्लियर, किसी को दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। होप सो इट इज क्लियर, ठीक है। अब मैंने ए बी और सी डी दोनों के क्या निकाल लिए सर, डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए। अब मुझे पता है कि अगर दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक है, डायरेक्शन भी सेम है, इसका मतलब ये दोनों भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। एज यू नो दैट द ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू डी सी, इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे, तो बस इक्वेट कर दो। तो माइनस, देयरफॉर बोल सकता हूं कि -7 - x इक्वल टू माइनस का 2, यानी x की वैल्यू क्या आएगी सर, ठीक है। सो माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करो तो ये सब हो जाएगा +7 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई सर -5, पहला कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y को कंपेयर करोगे 4 माइनस, तो 3 इज इक्वल टू मैंने बोल दिया 4 - y, y को उधर ले जाओ, 3 को उधर ले जाओ, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। सिमिलरली z की वैल्यू क्या आएगी, 6 करोगे तो 7 - z इज इक्वल टू 6, z उधर जाएगा 6 इधर आएगा, तो z की वैल्यू भी क्या आ गई 1। इट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट d इज -5 1, 1। क्लियर और नॉट, इट इज क्लियर, दैट्स योर आंसर। और अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में करना चाहते हो तो सिमिलरली यहाँ से लेट बी द पोजीशन वेक्टर इज ए, दिस द पोजीशन वेक्टर इज बी, इसको मैंने सी बोल दिया, इसको मैंने वेक्टर डी बोल दिया, तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर सी, ठीक है। बी माइनस ए किया तो सी माइनस क्या हो जाएगा डी, यानी सेम डायरेक्शन बोल दिया मैंने और सेम मैग्नीट्यूड तो है ही है, ठीक है। यहाँ से आप इक्वेट कर सकते हो, ठीक है। पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इन सबके साथ आई जी के लगा दो, यानी सेम जो चीजें मैं यहाँ कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा -1, ये 1, तो अल्टीमेटली बी माइनस ए क्या आएगा -2i कैप, और ये देखो मैंने -2 ही निकाला है, क्लियर। तो होप आप ऐसे भी कर सकते हो वेक्टर फॉर्म में। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था जो आप आराम से कर सकते थे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज क्वेश्चन नंबर 12, जो एक नया चीज है। होप सो इट इज क्लियर। तो वेक्टर फॉर्म से डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और एक चीज ये ध्यान रखना कि मैंने डायरेक्शन इक्वेशन को डायरेक्टली इक्वल रखा, क्योंकि मुझे पता है दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और मैंने सेम डायरेक्शन से लिए, क्लियर, पहली चीज। दूसरी चीज क्या हो सकता है ना, कई बार जब साइड जो होगी पैरेलल होगी तो क्या मैं उनके डायरेक्शन रेशियोज को सेम बोल सकता हूँ, नहीं, वो प्रोपोर्शनल होंगे जैसे मैंने बोला, तो वहां पे कोई ना कोई कोफिशिएंट ऐड होता है, ठीक है। बट वो मेरा 1 होगा इन केस ऑफ इफ बोथ द वेक्टर्स हैव द सेम लेंथ, ठीक है, जो कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड में होता है। क्वेश्चन नंबर 12 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिस थ्रू अल्फा बीटा गामा। भाई एक इक्वेशन निकालनी है मुझे एक लाइन की जो कि अल्फा बीटा गामा से पास होती है, ठीक है। 12 और 13 दोनों सेम है, तो क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपको करवाता हूँ। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन x डिवाइड बाय L1, y डिवाइड बाय M1 एंड z डिवाइड बाय N। एंड दूसरी लाइन मुझे गिवन है वो है सर x डिवाइड बाय L2, y डिवाइड बाय M2 एंड z डिवाइड बाय N2, ये मुझे गिवन है, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में वहाँ पे उसने नंबर दे दिया, तो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। चीज़ें समझो, कॉन्सेप्ट समझो, अपने आप कर पाओगे आप। देखो क्या बोला इसने, दोबारा से पढ़ता हूँ मैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट दिस। एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस पॉइंट से पास होती है, पहली बात। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड दिस, इन दोनों लाइन्स की क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से एक चीज़ को समझो कि मैंने आपको जब स्टार्ट किया था हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना, मैंने आपको तीन चीज़ें बताई थी कि किसी भी स्ट्रेट लाइन को मैं 3 तरीके से फिक्स कर सकता हूँ। पहला तरीका कि मुझे एक पॉइंट पता हो उसके ऊपर और उसकी डायरेक्शन हो। दूसरा तरीका मुझे उस लाइन पे सिर्फ 2 पॉइंट पता हो। और तीसरा तरीका ये था कि मुझे उस लाइन पे एक पॉइंट पता हो और 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन पता हो, यानी उस लाइन के 2 परपेंडिकुलर लाइन मुझे पता हो तो मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये तरीके हैं मेरे पास इक्वेशन निकालने के। तो दिस इज योर लास्ट मेथड। ठीक है, कैसे निकालना है ध्यान से देखो। ठीक है, सो एक मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ कि ये मेरी एक लाइन है भाई। ठीक है, सो ये इस पॉइंट से पास होती है, ये मुझे पता है। सो लेट मैं ये बोल देता हूँ कि लेट द डायरेक्शन कोसाइन मान लो चाहे डायरेक्शन रेशियो मान लो, डायरेक्शन कोसाइन मान लो चाहे डायरेक्शन रेशियो मान लो ऑफ द लाइन, या फिर बेटर रहता है डायरेक्शन रेशियो ही लो आप। ऑफ द लाइन इज, मैंने बोल दिया भाई ABC जो है मेरे डायरेक्शन रेशियोज हैं इसके। यहाँ तक चीज़ें क्लियर, किसी को दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि जिसकी इक्वेशन मुझे निकालनी है मैंने उसकी डायरेक्शन रेशियोज ये मान ली है। अब ये लाइन कहाँ से पास होती है, इस पॉइंट से, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज है। तो क्या मैं इक्वेशन बता सकता हूँ, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन इज विच पासिस टू द पॉइंट दिस एंड हुज डायरेक्शन रेशियोज आर दिस इज, क्या होता है सिंपली x माइनस x1, मतलब x माइनस अल्फा डिवाइड बाय डायरेक्शन रेशियो, y माइनस बीटा हो जाएगा डिवाइड बाय b एंड इज इक्वल टू z माइनस गामा हो जाएगा डिवाइड बाय c। क्या चीज़ समझ में आई, कार्टेशियन फॉर्म है मेरी, जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने किए थे वो। क्लियर, होप शो इट इज क्लियर। यहाँ तक किसी को दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ओके अब यहाँ पे ध्यान से देखी जाए तो अननोन क्या है मेरे पास, ABC, ये 3 अननोन है जिसकी वैल्यूज मुझे चाहिए। ठीक है, जो किसके डायरेक्शन रेशियोज है। अब यहाँ पे एक चीज़ इसने ये बोली कि ये जो लाइन है जो मैंने बनाई है ये परपेंडिकुलर है किसके, इस लाइन के और इस लाइन के। तो इस चीज़ से आप क्या समझते हो ये मुझे बताओ। तो सर हमने अभी इक्वेशन लिखी कि x माइनस x1 डिवाइड बाई a, और ये जो नीचे लिखे होते हैं ना ये मेरे डायरेक्शन रेशियोज होते हैं किसी भी लाइन के, और ऊपर यहाँ जो होता है ये पॉइंट होता है। यहाँ पे गायब दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे -0 -0 -0, मतलब ये दोनों लाइन ओरिजिन से पास होती है। इसका कहने का मतलब ये है दोनों लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, और जिनके डायरेक्शन रेशियोज ये और ये है। ठीक है, अब बोल सकते हैं LMN से तो डायरेक्शन कोसाइन रिप्रेजेंट करते हैं, डजंट मैटर, डायरेक्शन कोसाइन इज ऑल्सो डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो बेटर आप डायरेक्शन रेशियो बोलो कोसाइन बोलो, डजंट मैटर। ठीक है, बट अल्टीमेटली मुझे ये पता है कि अगर ये 2 लाइनें परपेंडिकुलर है, अगर ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है, पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये और ये अगर परपेंडिकुलर है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सर वी ऑल न्यू दैट इफ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 मस्ट बी इक्वल टू 0 होता है। यस और नो, यस, सॉल्व इट। ठीक है, तो ये और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो लेट मी, मैंने बोल दिया कि ये लाइन मेरी L1 है, इसको मैंने L2 बोल दिया मान लो, और इसको बोल दिया L3, या फिर बोल सकते हो 1 2 इसको बोल दो, इसको सिर्फ L बोल दो। सो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 गिवन है, तो अगर इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो देयरफॉर मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि इसके डायरेक्शन कोसाइन ABC है, और यहाँ पे क्या है सर L1 M1 N1, तो लिख दो फटाफट। सो A L1 प्लस B L2 सॉरी B M1 प्लस C N1 इज इक्वल टू 0। क्या चीज़ क्लियर है, यस और नो, यस। इसके डायरेक्शन रेशियोज ये थे, इनके क्रॉसपॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये होना चाहिए 0। सिमिलरली योर L1 इज परपेंडिकुलर टू L3, यहाँ पे क्या था L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो देयरफॉर दिस एंड L1 इज परपेंडिकुलर टू L3, इसका मतलब इन दोनों के साथ भी सेम रिलेशनशिप है। सो दिस बिकम योर AL2 प्लस BM2 प्लस CN2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। यहाँ तक चीज़ें क्लियर, होप शो इट इज क्लियर। ठीक है, ये जो नंबर्स होंगे ना तो और चीज़ें आसान दिखेगी आपको। क्लियर, इतना होने के बाद अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, यहाँ पे हम लगाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। होप शो आपको आता होगा कि जो वेरिएबल, अब ध्यान रखो यहाँ वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है, ये चीज़ें मुझे गिवन है, यहाँ पे मुझे नंबर्स मिलेंगे इन जनरली 2 3 4 5 कुछ भी, डजंट मैटर। तो अननोन क्या है ABC, जो मैंने यहाँ लेट किए थे इसके डायरेक्शन के साथ। ठीक है, तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे A की चाहिए, मुझे B की चाहिए और C की चाहिए। तीनों को ऐसे लिख लो, डिवाइड बाय ऐसे करके लिखो। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करते थे, इन सभी के कोएफिशिएंट, जैसे मुझे क्या निकालना है A चाहिए। ठीक है, तो A ये रहा,
जो बाकी कोफिशिएंट बचे उनको लिखो। तो दिस इज योर, मैं नीचे लिख देता हूँ L1 L2 हो जाएगा, M1 M2 हो जाएगा, N1 N2 हो जाएगा एंड L1 L2, यानी मैंने पहले वाले को एक बार फिर से रिपीट कर दिया। ऐसे करते हैं, 10th स्टैंडर्ड में सीखा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सबके कोफिशिएंट A B C के कोफिशिएंट में लिख दिए सीक्वेंस में। अब मुझे चाहिए A के नीचे, तो A वाले कोफिशिएंट देखो, ये A के कोफिशिएंट है, ये B के हैं, ये C के हैं, ये फिर से A के हैं। तो जब मुझे क्या चाहिए, A के कोफिशिएंट के नीचे क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, तो इसको छोड़ दो, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। और जब ऊपर से नीचे जाओगे प्लस साइन, नीचे से ऊपर जाओगे तो नेगेटिव साइन। तो M1 इंटू N2, M1 N2 माइनस यहाँ से आ जाएगा तो क्या हो जाएगा M2 N1 इज इक्वल टू B, मतलब ये वाला छोड़ दो, आगे दो की मल्टीप्लाई करो। तो N1 L2 माइनस N2 L1 एंड द लास्ट वन इज C है, तो इसके आगे कुछ बचा नहीं, तो वापस से यहां जाओ। तो L1 M2 माइनस L2 M1। ध्यान रहे नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते टाइम नेगेटिव साइन, ऊपर से नीचे जाते टाइम पॉजिटिव साइन। और याद रखो ऊपर से नीचे जाओ लिख दो, फिर बीच में माइनस का साइन, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, जो भी साइन है एज इट इज लिख दो। क्लियर? सो दिस इज A B C की वैल्यू आ गई मेरी। होप सो ये क्लियर है, ठीक है भाई। सो नेक्स्ट देखो, अब मुझे A B C की वैल्यू चाहिए, तो मैं बोलता हूँ कि ये किसी न किसी के इक्वल होंगे। लेट बी दिस इज इक्वल टू लैम्डा, सो लेट दिस इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से A की वैल्यू निकालो, A इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा टाइम्स दिस, ये इधर जाएगा लैम्डा, सो दिस बिकम लैम्डा टाइम्स M1 N2 माइनस M2 N1। सिमिलरली जब मैं B निकालूंगा तो B क्या आएगा, ये पूरा उठ के उधर चला जाएगा, मीन्स लैम्डा टाइम N1 L2 माइनस N2 L1 एंड द लास्ट वन इज योर C, लैम्डा टाइम्स ये उधर चला जाएगा, दिस बिकम L1 M2 माइनस L2 M1। क्लियर? सो दिस इज योर डायरेक्शन रेशियोज A B C। आगे लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पे लैम्डा दिख रहा है, तो अब ध्यान देखो कि डायरेक्शन रेशियोज मींस वी आर टॉकिंग अबाउट A रेशियोज B रेशियोज C। और ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी, ये हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। जब मैं इन तीनों को रेशियो की फॉर्म में लिखूंगा तो आप ध्यान से देखोगे कि दिस रेशियो दिस, आप ऐसे लिखोगे, यहाँ पे लैम्डा सब में कॉमन है। सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो ये सबका हो जाएगा कैंसिल आउट। क्या बचा इस, तो ये मेरी A B और C की वैल्यूज है, ये वैल्यूज आप यहाँ पुट कर दो, यू गेट योर आंसर। होप सो क्लियर, इट इज क्लियर, ठीक है। तो चलो एक नेक्स्ट वाला क्वेश्चन और करवा देता हूँ। मेरा मूड तो था कि आप खुद से करो, बट मे भी हो सकता है ये M1 M2 देख के थोड़ा सा दिमाग चकरा जाता है बच्चों का, तो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन नंबर 13 खुद से करवाता हूँ, ठीक है। तो जिनको समझ में आ गया वो ट्राई कर सकते हैं, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है, समझ लेना। अब देखो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से, यानी जब मेरे पास एक्चुअल में वैल्यूज होगी तब कैसे होगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, तो आपको आना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रहे। सो एक बार ये हटा दूँ। सो देखो नेक्स्ट वाला क्या बोला है उसने कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट -1 3 एंड -2, आई थिंक इस पॉइंट से पास होना चाहिए एंड परपेंडिकुलर टू x by 1 इज इक्वल टू y by 2 3, okay, y by 2 is equal to z by 3 and the second equation is your x plus 2 divided by -3 is equal to y minus 1 divided by 2 is equal to z plus 1 divided by 5। ये मुझे गिवन है सर, ये इसके इक्वल में नीचे लिख दिया मैंने, ठीक है भाई, यस ये मुझे गिवन है। तो सेम प्रोसीजर फॉलो करना है मुझे। सो सबसे पहला काम यही करेंगे कि लेट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन इज ABC, मैंने ये मान लिया, ठीक है। अब इक्वेशन कैसे निकालते हैं, सर किस पॉइंट से पास हो रही है, इससे, तो x माइनस दिस पॉइंट, माइनस करोगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा एंड z माइनस 2 यानी प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। ये ABC एज इट इज रहे, कोई फर्क पड़ा नहीं। इसका मतलब अब फिर से मुझे ABC की ही वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि सर ये वाली जो लाइन मैंने अभी निकाली है ये इन दोनों के परपेंडिकुलर मुझे गिवन है। इसका मतलब परपेंडिकुलर कंडीशन वही है सर कि इनकी डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट अगर मैं करूँ क्रॉसपॉन्डिंग, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज का क्या करूँ मैं, मल्टीप्लाई करूँ फिर उनको ऐड कर दूँ तो वो इक्वल टू किसके होना चाहिए, 0, ठीक है। यानी सिंपली मैं बोलूँ तो A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, बस। तो ले लो फिर, इसको मैंने बोल दिया L1, ये मान लो मेरी लाइन L2 है, ये मेरी लाइन L3 है, ठीक है। तो एज वी नो दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 गिवन है मुझे, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ अब ये तो ABC ही है, इनकी मल्टीप्लाई किससे करनी है,
इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या क्या है सर, डायरेक्शन रेशियोज 1, 2 एंड 3. सो 1 into A you get A, 2 into B you get B, and 3 into C you get 3C, that is equal to 0. Equation number 1. The second, we all know that L1 is also perpendicular to L3. यानी ये जो लाइन है जो मुझे निकालनी है रिक्वायर्ड, ये इसके भी परपेंडिकुलर है. तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, -3, 2 एंड 5. करो मल्टीप्लाई, -3 into A, -3A, प्लस 2 into B, that is 2B simply, and the last one is 5 into C, that is 5C. ठीक है, रेडी. अगर ये रेडी है तो अब मुझे क्या करना है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो उसके लिए मैं इसके जो कॉफिशिएंट है उनको लिखता हूँ. ए का कॉफिशिएंट यहाँ क्या है 1, दैट इज -3. यहाँ पे 2 और 2 है, यहाँ पे 3 और 5 है. और सबसे पहले वाले को एक बार कर दो रिपीट. ये रफ वर्क का भी ध्यान रखना, ठीक है. नाउ अब ए के नीचे क्या आएगा सर, ए वाले को छोड़ दो, इनकी मल्टीप्लाई. 5 2 जा 10, माइनस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू बी वाला, मतलब ये वाला छोड़ दो, 3 इंटू -3 दैट इज -9. अब ये इन दोनों को साइन है, ठीक है. ऊपर से नीचे जाओगे, बीच में माइनस का साइन लिख दो. 5 1 जा 5. द लास्ट वन इज योर, अब पहले दो की तो 1 into 2 is 2, ये बीच में माइनस का साइन. नीचे से ऊपर जाओगे, -3 into 2 माइनस का 6, ये माइनस साइन फॉर्मूले का है, ये -6 मल्टीप्लाई किया तब, तो माइनस माइनस प्लस का 6. सॉल्व इट. सो ए डिवाइड बाई आ गया 4, बी डिवाइड बाई आ गया माइनस का 4, सॉरी दिस इज माइनस का 14, इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई आ गया सर 8. ठीक है. अब तीनों को चाहो तो किसी कॉमन नंबर से अगर डिवाइड हो तो कर दो. 2 2 जा 2 7 जा 2 4 जा, यानी ए के नीचे आया मेरा 2, बी के नीचे आया मेरा माइनस का 7 और सी के नीचे आया मेरा 4. अब चाहो तो इसको लैम्डा के इक्वल ले लो, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो. इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में लिख देना. जो डायरेक्शन रेशियोज आर क्या आएंगे 2, -7, 4. ये देज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द गिवन लाइन. नाउ द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, इस ए को रिप्लेस कर दो 2 से, बी को करो -7 से और सी को कर दो 4 से. दैट्स योर आंसर. क्लियर? होप सो इट इज क्लियर. ठीक है भाई, होप सो क्लियर. So that's the method. So क्वेश्चन नंबर 12, 13 मैंने करवा चुका हूँ. 13 का सेकंड पार्ट आप खुद से कर सकते हो, ठीक है. 13 के सेकंड पार्ट में क्या दिया है, पॉइंट तो वही गिवन है, इज परपेंडिकुलर टू. अब ये जो लाइन है दो यहाँ पे ऐसे गिवन थी, उसकी बजाय उसने वेक्टर इक्वेशन की फॉर्म में दिया. तो वेक्टर इक्वेशन की फॉर्म में क्या फर्क पड़ता है, देखो वेक्टर इक्वेशन की फॉर्म में मेरे पास इक्वेशन होती है a इज इक्वल टू, सॉरी r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा m. ये लैम्डा m जो है यहाँ पे b माइनस ए कुछ भी हो, डजेंट मैटर, यही मुझे डायरेक्शन देता है, ठीक है. यानी मैं ये बोल सकता हूं कि इसके जो डायरेक्शन रेशियो होंगे, इसके जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो हैं. ये सुनो, यस. तो बस इन्हीं का प्रोडक्ट ए बी सी के साथ जो मैंने लेट किए हैं उनके साथ आएगा. दैट्स सिंपल, ठीक है. तो खुद से ट्राई करेंगे, या फिर मैं वेक्टर को कार्टेशियन में चेंज करके क्वेश्चन ऐसे कर सकता हूं, या फिर मैं वेक्टर में डायरेक्टली कर सकता हूं, क्योंकि मुझे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए किसी भी इक्वेशन में कि भाई उसके डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइन कौन से हैं, ठीक है. तो वी ऑल नो दैट वेक्टर इक्वेशन में क्या होता है, दिस r इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम दिस, ये मुझे डायरेक्शन देता है. ये तो एक पॉइंट है ना, ये तो कोई पॉइंट बता रहा है, ये मुझे डायरेक्शन दे रहा है. तो ये वाले जो पॉइंट होंगे वो उसके डायरेक्शन रेशियो होंगे. दैट्स इट. और यहाँ पे क्या हो रहे थे, ये नीचे वाले हो रहे थे. दैट इज द डिफरेंस. क्लियर? ऑप्शन इज क्लियर. तो सेकंड पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे. क्वेश्चन नंबर 14 में करवा चुका हूँ एज इट इज. क्वेश्चन नंबर 6 जो आई थिंक हमने किया था सेम एज इट इज वैसा ही है, तो ये आप खुद से करेंगे. क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 भी आप वैसे तो कर चुके हो, ठीक है, बट अब हम इनको थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से करेंगे, ठीक है. विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन रेशियोज हम पहले ही कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को. तो क्वेश्चन नंबर 15 इज शो दैट द पॉइंट हुज पोजिशन वेक्टर आर, मुझे पोजिशन वेक्टर गिवन है सर. फर्स्ट इज योर 5i कैप प्लस 5j कैप, ठीक है. एंड सॉरी दिस इज नॉट j, दिस इज k कैप. 2i प्लस j प्लस 3k. And the last point is your -4 3 -1, -4 प्लस 3 -1. ये 3 पॉइंट मुझे गिवन है और इसने क्या बोला, ध्यान से पढ़ते हैं. शो दैट द पॉइंट्स हुज पोजिशन वेक्टर आर दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर. मुझे कोलिनियर प्रूव करना है. मुझे क्या करना है, ये कोलिनियर प्रूव करना है. कैसे कर सकता हूँ, एक मेथड हमने लास्ट क्लास में भी आई थिंक सीखा. कोलिनियर देखो, मैं तीनों पॉइंट ले सकता हूँ, ठीक है. मैं इनको सेक्शन फॉर्मूले से भी प्रूव कर सकता हूँ, मैं इनको डिस्टेंस फॉर्मूले से प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है.
और क्या मेथड हो सकता है, मैं इनको ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल से प्रूव कर सकता हूँ, जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे हमने, ठीक है। और 12th में क्या पढ़ा हमने नया, 12th में हमने पढ़ा था सर कि मैं इनके डायरेक्शन रेशियोज से भी इनको प्रूव कर सकता हूँ कि ये कोलिनियर है कि नहीं है, ठीक है। यानी कोई भी 2 पॉइंट ले लिए, इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज निकालो, फिर कोई भी 2 और पॉइंट ले लिए, इनके डायरेक्शन रेशियोज निकालो, ठीक है। अगर वो क्या आने चाहिए, वो प्रोपोर्शनल आने चाहिए, और अगर मैं इनको सिंप्लीफाइड कर दूं तो सीधी सी बात है इक्वल हो जाने चाहिए वो, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो वो क्या होते हैं, मेरे कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, अगर उनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट है तो, ठीक है। ये तरीके हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब एक नया तरीका, ठीक है, उसी के लिए एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, अदरवाइज हम पहले से जानते हैं कैसे करना है। तब देखो ध्यान से, और कोलिनियर मैं कैसे प्रूव कर सकता हूँ, एक और तरीका। तो हम अभी पढ़ रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि इन 2 पॉइंट से पास होने वाली क्या इक्वेशन मैं निकाल सकता हूं, सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, यस और नो, यस। और अगर ये तीसरा पॉइंट उस लाइन पे लाई करता है, इसका मतलब ये कोलिनियर है, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं है, सिंपल, ठीक है। तो इनमें से कोई भी 2 पॉइंट उठा लो और उनसे इक्वेशन बना लो, ठीक है। तो कोई भी 2 पॉइंट, चलो मैंने पहले 2 उठा लिए और इनसे बनाता हूँ इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन कैसे थे, वेक्टर आर इंटू पॉइंट ए मान लो मैंने इसको बोल दिया, ठीक है। दिस इज योर, तो दिस बिकम योर 5i कैप प्लस 5k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस ए, इसमें से माइनस कर दो, होप सो इक्वेशन बन नहीं आते इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर पा रहा हूँ। 2 माइनस 5 दैट इज माइनस 5i कैप प्लस 1, यहाँ पे है ही नहीं तो प्लस 1j कैप, और 3 माइनस 5 करोगे तो माइनस का 2k कैप। क्लियर, सो दैट्स योर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द 2 गिवन पॉइंट्स। हो गया भाई। अब अगर ये कोलिनियर है, इफ पॉइंट ए बी सी, लेट बी दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, इफ पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर देन सी मस्ट लाई ऑन दिस लाइन, यस और नो। अगर मैंने बोला 3 पॉइंट कोलिनियर मतलब तीनों एक लाइन पे होना चाहिए, तो मैंने ए और बी से तो एक इक्वेशन बना ली, तो कोई भी 2 पॉइंट ले लो एक इक्वेशन बन जाएगी, हमेशा 2 पॉइंट से एक लाइन पास करती है। तो अगर तीसरा इसके ऊपर है, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सो दिस पॉइंट आर इज दिस नाउ, ठीक है। सो पॉइंट दिस सी क्या है, मेरा पॉइंट आर है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो और देखो चेक करो कि यार दोनों इक्वल है कि नहीं। दिस इज माइनस का 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5i कैप प्लस 5k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स माइनस 3i कैप प्लस j कैप एंड माइनस 2k कैप। क्लियर और नॉट, यस, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 2 वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके क्रॉसपोंडिंग स्केलर कंपोनेंट इक्वल हो। तो यहां से मुझे मिला -4, दिस मस्ट बी इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, i का एक कंपोनेंट 5 है और यहां से -3 लैम्डा। सिमिलरली y कंपोनेंट यहां पे 3 है सर, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, प्लस का 5 एंड प्लस लैम्डा अंदर जाएगा तो प्लस लैम्डा के, एंड द लास्ट वन इज योर k, तो दिस इज योर -1 मस्ट बी इक्वल टू, यहां पे क्या है सर 5, सॉरी दिस इज j कंपोनेंट तो यहां है ही नहीं, तो दिस इज 0, ठीक है। लैम्डा इज 3 है, सो -1 हो गया, यहां से प्लस का 5 हो गया और यहां से मिलेगा माइनस का 2 लैम्डा, ठीक है। अब यहां से लैम्डा इक्वल टू 3 मिला मुझे। अब एक चीज देखो, यहां से क्या मिला, लैम्डा इक्वल टू 3, अब यहां से देखो क्या मिलेगा, सो 5 इधर जाएगा, दिस बिकम माइनस का 9 इज इक्वल टू -3 लैम्डा, माइनस कैंसिल आउट, यानी लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई फिर से 3। लास्ट वन, इस 5 को तो लिख जाओ, दिस इज -6 इज इक्वल टू माइनस का 2 लैम्डा, इट मींस लैम्डा इज इक्वल टू अगेन 3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इस लाइन पे एक लैम्डा की ऐसी वैल्यू है जिसके लिए ये इस पॉइंट को सेटिस्फाई करता है, सो हेंस प्रूव्ड। तो ये लैम्डा तीनों क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि ए बी सी आर कोलिनियर, यस और नो, यस। इजी है, आई थिंक बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। कैलकुलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत आसान है, वेक्टर इक्वेशन निकालना मुझे आता है, इट्स वेरी सिंपल, हमने सीख लिया। अब इस आर की जगह वो पॉइंट रख दो, वहां से तीनों लैम्डा निकाल लो, अगर तीनों लैम्डा है सेम, तीनों क्या आने चाहिए सेम, अगर आते हैं तो इट मीन्स ये कोलिनियर है, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं है, दैट्स इट, सिंपल, इट्स वेरी इजी। सो क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट 2 क्वेश्चन देख लो फटाफट से। 16 भी इसी टाइप से हैं, कोलिनियर पे ही है, ठीक है। तो कोलिनियरिटी हम देखो कितने सारे मेथड हो गए कि 3 पॉइंट्स को मैं कोलिनियर कैसे प्रूव कर सकता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 16 इज इफ द पॉइंट्स 1 -1 3 2, एक पॉइंट मुझे गिवन है सर -1 3 2, द पॉइंट बी इज -4 2 2, -4 2 and -2, and the last one is your point C, and that is your 5 lambda। ये 3 पॉइंट्स है सर। इफ द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो मुझे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो सेम एज इट इज आप डायरेक्शन रेशियो से निकाल सकते हो,
ठीक है, और जो पहले हमने मेथड पढ़े हैं, बट यहाँ पे हम इक्वेशन से ही निकालेंगे, ठीक है। तो ये अब मुझे पॉइंट गिवन है, तो आप कौन सी इक्वेशन निकालना प्रेफर करोगे, कार्टेशियन इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन निकालना चाहोगे या फिर आप निकालना चाहोगे वेक्टर, तो वो आपकी चॉइस के ऊपर, ठीक है। और मुझे डायरेक्टली दिख जाए तो मैं कार्टेशियन प्रेफर करता हूँ, वेक्टर की फॉर्म में दिख रहा है वेक्टर में कर लो, ताकि मुझे कन्वर्ट ना करना पड़े, एक आधे स्टेप बचा लो। सो डायरेक्टली फर्स्ट यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू पॉइंट ए एंड बी। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिस थ्रू पॉइंट ए एंड बी इज क्या होता है, x माइनस x1, x1 मैंने इसको मान लिया, सो दिस माइनस वन इज बिकम +1 इज इक्वल टू y माइनस y1 मतलब 3 एंड z माइनस z1 मतलब 2 होल डिवाइड बाय x2 माइनस x1 करना है, तो -4 -1 दिस बिकम माइनस का 3, 2 माइनस 3 करोगे माइनस का 1 और -2 दैट इज माइनस का 4। तो ये आगे मेरी इक्वेशन, ठीक है। मैंने थोड़ा मतलब यहाँ तक चीज़ें आती है, बार बार चीज़ें लिखवाने की मतलब नहीं है, चीज़ें समझ में आनी चाहिए बस, दैट्स इट। चीज़ें यहाँ तक क्लियर, होप सो क्लियर। सो अब मुझे चेक करना है कि क्या ये, अब इसने बोल दिया भाई ये कोलिनियर है, इसने क्या बोला ये कोलिनियर है, अगर ये कोलिनियर है तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, यस। तो ये वैल्यू किसकी है, दिस पॉइंट x और y ऑन z की वैल्यूज है, जस्ट पुट द वैल्यूज। तो इफ पॉइंट c लाई ऑन दिस, ठीक है, देन पुट द वैल्यूज, पॉइंट c लाई ऑन द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी। सो 5 यहाँ रखोगे, दिस बिकम 5 + 1 मतलब 6 डिवाइड बाय -3, यहाँ 5 रखोगे 5 - 3 दैट इज 2 डिवाइड बाय -1 इज इक्वल टू z माइनस, और z की वैल्यू क्या है सर, लैम्डा डिवाइड बाय -4। सिंप्लीफाई दैट, 3 to the 6, ये देखो -2 इज इक्वल टू लैम्डा -2 डिवाइड बाय -4। अगर ये दोनों सेम नहीं आए ना तो इसका मतलब मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, क्योंकि इसने तो बोला है भाई ये कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब हमने कुछ सही नहीं किया है। सो बस लैम्डा चाहिए, तो -4 ले जाओ, तो दिस बिकम प्लस का 8 इज इक्वल टू लैम्डा -2, यानी लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई सर मेरे पास 10, दैट्स योर आंसर। इजी, इट्स वेरी इजी, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन को आप कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म से भी करके देख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 17, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो फिर हमारा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन वाला काम हो जाएगा खत्म। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन, मुझे एक लाइन गिवन है सर, x + 2 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू y + 1 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू दिस इज 2 not 3 एंड z - 3 डिवाइड बाय 2 आई थिंक, यही है भाई, यस। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन, इस पॉइंट पे मुझे एक क्या चाहिए, इस लाइन पे मुझे एक पॉइंट चाहिए, ठीक है। अब क्या कंडीशन है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 3√2 फ्रॉम द पॉइंट और द नेक्स्ट पॉइंट इज योर 1, 2, 3। इस पॉइंट से ये जो पॉइंट है कितना, 3√2 इस डिस्टेंस पे होना चाहिए, ये मुझे बोला गया है, यस यस। ओके, देखो आसान है। तो ऐसी इक्वेशन देखते ही मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे XYZ क्या है, मेरे कोई भी जनरल पॉइंट है, ठीक है। तो अगर मैं इसी इक्वेशन को इक्वल टू लैम्डा पुट करता हूँ कि लेट दिस इज इक्वल टू लैम्डा, सो क्या मैं इस पॉइंट, इस लाइन पे कोई भी जनरल पॉइंट निकाल सकता हूँ सर, बिल्कुल। पहले इन दोनों को इक्वेट कीजिए, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 उधर जाएगा, दिस बिकम 3 लैम्डा, और 2 उधर जाएगा, दिस बिकम -2। सिमिलरली y की वैल्यू क्या आएगी सर, 2 लैम्डा -1। सिमिलरली z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 लैम्डा + 3। ये सुनो, क्या इसमें किसी को डाउट है? फर्स्ट एंड लास्ट को मैं इक्वेट करूंगा, 3 उधर जाएगा 3 लैम्डा, 2 जाएगा -2। इसको करोगे तो 2 लैम्डा, 1 उधर जाएगा -1। इससे करोगे तो 2 लैम्डा अगेन एंड -3 उधर जाएगा तो +3। तो ये कोई भी पॉइंट हो गए मेरे, ठीक है। सो लेट दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q। तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज दिस, ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आ गए मेरे, क्योंकि इस लाइन पे कोई भी जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट यही होंगे, ठीक है। अब इसका इससे डिस्टेंस कितना है, 3√2, ये मुझे गिवन है। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, लगा दो फटाफट से, ठीक है। क्या आएगा, x1 - x2, वी ऑल नो दैट। तो 3 लैम्डा -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या है, दैट्स 2 लैम्डा -1 और -2 का होल स्क्वायर, एंड द लास्ट वन इज योर z2 - z1, तो दिस इज योर 2 लैम्डा + 3 - 3 का होल स्क्वायर। क्लियर, और पूरे का कर दो रूट, ये आ जाता है डिस्टेंस, और ये किसके इक्वल चाहिए, दैट इज इक्वल टू 3√2। बस इसको सॉल्व करना है, यू गेट योर आंसर। करो फटाफट से, -2 - 1 दिस बिकम -3। नाउ a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 9 - 3 3 9 18 लैम्डा प्लस -1 -2 अगेन दिस इज -3, ठीक है। करो सॉल्व, a स्क्वायर मतलब 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, 3 2 6 2 12 लैम्डा, 3 से 3 कैंसिल आउट, दिस बिकम सिंपली 4 लैम्डा स्क्वायर। और इस स्क्वायर को उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट को उधर लेके जाओ तो स्क्वायर हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9 √2 का 2, 9 2 18।
बस इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। करो 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 एन प्लस 4 8 17 लैम्डा स्क्वायर आ गया। तो लैम्डा वाला देखो, माइनस का 18 माइनस का 12, सो क्या बन गया भाई 30, तो माइनस का 30 लैम्डा प्लस का 9 प्लस का 9 18, इससे तो ये दोनों हो गए कैंसिल आउट, क्लियर। बाकी तो कुछ बचा ही नहीं, इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने लैम्डा को कॉमन लिया, क्या बचा 17 लैम्डा माइनस 30 इज इक्वल टू 0। यानी मेरे पास क्या मिल गया, या तो लैम्डा इक्वल टू 0 होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए सर 17 लैम्डा माइनस 30 इक्वल टू 0 होना चाहिए, और 17 लैम्डा माइनस 30 इक्वल टू 0, और वी कैन से लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/17। सो ये मेरे पास दो आंसर आ गए, लैम्डा इक्वल टू 0 एंड लैम्डा इक्वल टू 30/17। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ये कोऑर्डिनेट चाहिए, मुझे क्या चाहिए कोऑर्डिनेट चाहिए। कैसे निकलेगा, एक बार लैम्डा की वैल्यू 0 रखो, तो जब लैम्डा 0 होगा तो दिस इज 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी -2, ये हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी -1, और z की वैल्यू क्या आ जाएगी सर 3, ठीक है। तो एक बार जब मैंने लैम्डा को क्या लिया 0, तो मेरा आंसर ये होगा। जब लैम्डा को 30/17 लूँगा तो यहाँ पुट करो, कैलकुलेट करो, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू एक बार यहाँ तीनों जगह पुट कर देना और कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। कैलकुलेशन होप शो कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डोंट वेस्ट टाइम। सो दिस इज क्लियर। सो ये आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे बेस्ड ऑन द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आती है कि एक क्वेश्चन को करने के मेरे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए सबको मैं कार्टेशियन फॉर्म से कर सकता हूँ, सबको मैं वेक्टर फॉर्म से भी कर सकता हूँ, ठीक है। वो आपकी चॉइस है, जो आपको अच्छा लगे आप उसमें कन्वर्ट कीजिए और उसको कर सकते हैं आराम से, ठीक है। यहाँ पे कोई बाउंडेशन ऐसी नहीं होगी कि आप इसको वेक्टर फॉर्म से ही करना है या फिर इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही करना है, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके पास, ठीक है। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा और मुझे इक्वेशन निकालनी होगी। अगर उसको चाहिए वेक्टर इक्वेशन तो वो वेक्टर इक्वेशन पूछेगा, उसको कार्टेशियन चाहिए तो वो कार्टेशियन पूछेगा, ठीक है। तो आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए, दोनों में कन्वर्ट करना आना चाहिए। आई थिंक दैट्स इनफ। तो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर लेना। अभी के लिए थैंक यू।